अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की ये वीडियो उन ख़वातीनों हज़रात के लिए है जो ड्राइविंग के सिलसिला में ड्राइविंग के वीज़ा पर रोज़गार के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, आप सऊदी अरब कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है कि सऊदी अरब में जो कोई भी किसी किस्म की भी लेबर के लिए, मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए सऊदी अरब जाएगा, सबसे पहले वो पाकिस्तान से एक टेस्ट पास करेगा। उस टेस्ट का नाम है स्किल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट। तो आपको सबसे पहले वो टेस्ट पास करना होगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, बल्कि एशिया में मौजूद जितने भी मुमालिक हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, इनमें से कोई भी अगर सऊदी अरब जाना चाहता है तो सऊदी अरब ने ये शर्त आयद कर रखी है, ये मुआहदा किया हुआ है इन ममालिक के साथ कि जो कोई भी सऊदी अरब आएगा लेबर के सिलसिला में, रोज़गार के सिलसिला में, वो सबसे पहले एक टेस्ट पास करेगा जिसका नाम है स्किल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट का तरीक़ाकार क्या है? सऊदी अरब ने इस काम के लिए अपने एक इदारे तकामल को मुकर्रर किया है, जबकि पाकिस्तान ने अपने एक इदारे NAVTTC को मुकर्रर किया है। जो तकामल इदारा है सऊदी अरब का, वो सऊदी अरब की लेबर मिनिस्ट्री है, जिसका काम ये है कि वो तमाम लेबर के अमूर को, रोज़गार के अमूर को, मज़दूरों की अमूर को वो देखती है। जबकि जो पाकिस्तान का इदारा है NAVTTC, ये इस काम के लिए मुकर्रर किया गया है। NAVTTC से मुराद नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। इस इदारे का काम ये है कि ये जो भी लेबर सऊदी अरब जाएगी उसके लिए ये टेस्ट मुकर्रर करेगा, SVP टेस्ट। इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करें। खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करने का तरीकाकार ये है कि आप गूगल पर जाएं और गूगल पर SVP इंटरनेशनल लिखें। जैसे ही इस पेज पर आप SVP इंटरनेशनल लिखेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपने अपनी तमाम अपने मुतल्लिक इंफॉर्मेशन, मालूमात जो है वो उनका इंदराज करना है। जब आप तमाम अपने मुतल्लिक वो इंदराज कर चुके होंगे तो इसमें दो चीज़ें और हैं। एक ये है कि यहाँ पर आपने वो अपॉइंटमेंट भी लेनी है कि आया कि आप किस सेंटर में जाकर टेस्ट देना चाहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ही आपने इसी साइट पर, इसी पेज पर आपने $50 फीस भी अदा करना है। आप $50 फीस सिर्फ एक कैटेगरी के लिए दे सकते हैं, दो के लिए नहीं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल का वीज़ा है और मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर मैंने मोटरसाइकिल ही चलानी है, तो सिर्फ आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रक के ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो फिर भी आप ट्रक के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह हर कैटेगरी के लिए आपने अलग से, और ये भी ज़रूरी है कि एक कैटेगरी के लिए आप $50 फीस अदा करेंगे और एक वक्त में एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, दो के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप हैवी ट्रक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैवी ट्रेलर के लिए, और इसके अलावा क्रेन, ये क्रेन ऑपरेटर हो गया, और बुलडोज़र जिसको आप कहते हैं, रोड रूलर, बिल्डोज़र, रोड रूलर, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने ऑनलाइन जब आपने अप्लाई किया तो 3 काम आपने किए कि अपने बारे में तमाम मालूमात जो है उनका इंदराज किया। उसके अलावा आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट भी ली कि किस डेट को, किस वक्त पर आप जो है मुतल्लिका सेंटर में जाकर टेस्ट देना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है आपने की वो ये है कि आपने $50 फीस अदा की। तो 4 टेस्ट सेंटर हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लेबर की अकसाम हैं, वेल्डर है, इसी तरह मैसन है, मिस्त्री के तौर पर बेशुमार ऐसे जो हैं शोबे हैं लेबर के, जिनके सिलसिले में आप सऊदी अरब जा सकते हैं। चूँकि मेरा मौजू सिर्फ ड्राइविंग के हवाले से है, लिहाजा मैं ड्राइविंग पर बात करूँगा। तो ड्राइविंग के
पूरे पाकिस्तान में 4 सेंटर हैं। जो सबसे पहला सेंटर ड्राइविंग टेस्ट के लिए, स्किल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए मुकर्रर किया गया, NAVTDC ने मुकर्रर किया, वो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को मुकर्रर किया। और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने अपना ये सेंटर मनामा पुलिस लाइन, ट्रैफिक पुलिस लाइन मनामा में इसको मुकर्रर किया। वहां पर इसका टेस्ट लिया जाता है। जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीना में भी दीगर बाद में ये टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के करीबी अजला से ताल्लुक रखते हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ पर चला जाएं, और जो दीना के साथ साथ हैं वो वहाँ चले जाएं, और जो लाहौर से मुतलका हैं या लाहौर के डिवीजन के जो दीगर अजला हैं वो लाहौर की तरफ रुजू कर सकते हैं। तो ये 4 सेंटर हैं जहाँ ड्राइविंग टेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप ये तमाम काम कर चुके होंगे तो उसके बाद मुकर्ररा तारीख पर आप जो है मुतलका सेंटर में जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है वो लाहौर सेंटर में अपना ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके पास ज़रूरी है कि आप अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है, जो अपॉइंटमेंट आपने ली हुई है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो जब आपकी एंट्री होगी, एंट्री आप जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, ट्रैफिक पुलिस लाइन मनामा जब आप पहुँचेंगे तो उसका मोशन ब्लॉक है जहाँ पर आप एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक किया जाएगा, कंप्यूटर पर आपका जो रिकॉर्ड है वो चेक किया जाएगा कि आया कि आपने इसके लिए कोई दरखास्त दी हुई है। तो वहाँ पर कंप्यूटर पर सबसे पहले आपका वो पासपोर्ट चेक करेंगे कि आया कि आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है। इसके अलावा आपका असल शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपकी एक तस्वीर बनाई जाएगी। तस्वीर बनाने के बाद फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये भी सुन लें जी, ड्राइविंग टेस्ट जो है वो 2 तरह का होता है। एक थ्योरेटिकल टेस्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट है, और प्रैक्टिकल टेस्ट आगे 2 तरह का होता है। तो हम बारी बारी इसको लेकर आगे चलते हैं। तो जो कंप्यूटर टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट में ये होता है कि 30 मिनट का टाइम होता है, 15 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो आपने वो 15 सवालों के जवाब देने होते हैं। यहाँ पर ये बहुत से सवाल आते हैं कि अगर आप में से कोई अनपढ़ है, सिर्फ ड्राइवर है, अनपढ़ है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, कंप्यूटर पर लिखा हुआ है जो है वो नहीं जानता, तो फिर जो हमारा स्टाफ है वहाँ पर ट्रैफिक का स्टाफ, वो बहुत ही काबिल स्टाफ है, वो आपको बताएगा, पढ़कर बताएगा कि ये यहाँ पर तहरीर लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइक, मोटरसाइकिल के टेस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आपको मोटरसाइकिल से मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे कि जी आपने डिलीवरी कहाँ पर लेकर जानी है जी, तो अगर आप जो है ना आपकी बाइक ख़राब हो जाए तो आप डिलीवरी कैसे पहुँचाएंगे, और इसी तरह के मोटरसाइकिल के मुतल्लिक़ जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं। और वो 15 सवाल होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। अगर आपको पढ़ना नहीं आते तो जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद है वो आपको पढ़कर बताएगा, और एक सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, आपने एक ऑप्शन जो है उसको टिक करना होता है, एक ऑप्शन बताना होता है। इसी तरह अगर स्टाफ जो है वो आपसे कहता है कि ये सवाल है आप जवाब दें, तो 4 वो ऑप्शन बोलेगा, आपने एक का जवाब देना होगा। तो इस तरह जब ये मरहला कंप्यूटर पर टेस्ट देने का तय हो जाएगा तो उसके बाद आपसे वहाँ पर मुख्तलिफ औजार पड़े हैं, आलात पड़े हैं। मसलन आपको ये पता होना चाहिए कि ये औजार किसके लिए है, तो वो जो औजार हैं वो वहाँ पर पड़े हैं, आलात वहाँ पर पड़े हैं, वहाँ पर आपको ले जाएंगे, आपसे पूछेंगे ये क्या है, आप बताएंगे ये पेच कैसा है, ये रेंच है, ये प्लास है, और जो चीज़ें यानी कि मशीनरी से मुतल्लिक़ा आलात हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट का पहला टेस्ट है। फिर सबसे पहले आपने कंप्यूटर टेस्ट दिया और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसका पहला मरहला ये है कि वो आपसे आलात औजारों के मुतल्लिक़ पूछते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल का दूसरा मरहला शुरू हो जाता है और वो है ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट जो है, जिस चीज़ का आप ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप ट्रक का ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर ट्रक पर आपसे ट्राई ली जाती है। बस का ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप वहाँ पर गए हैं
तो फिर आप बस के लिए बस पर आपसे ट्राई ली जाएगी, ट्राई एल शेप में होगी। आप गाड़ी को आगे लेकर गए और उसी तरह उसको वापस आप एल शेप में लेकर आएंगे और बगैर कोनों को टकराए हुए छुए हुए आप वापस लाएंगे। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, आसान ही होता है। इसी तरह अगर कोई क्रेन ऑपरेटर के तौर पर वहां पर टेस्ट देना चाहता है तो फिर क्रेन पर उसका टेस्ट लिया जाता है। अगर रोड रूलर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रोड रूलर का आपका टेस्ट है, तो वो टेस्ट रोड रूलर पर लिया जाता है। ये तमाम मशीनरी, तमाम व्हीकल्स वहां पर मौजूद हैं। जिस टेस्ट के लिए आप वहां पर गए उसी पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जब अगर आप ये टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद कुछ ही वक्त में, उसी दिन या एक दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन शो हो जाता है। अगर आप वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर तो आप एलिजिबल हो गए, एल हो गए, आपने टेस्ट पास कर लिया। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो यही प्रोसेस ऑनलाइन जाकर आप दोबारा से SVP इंटरनेशनल लिखेंगे, खुद को रजिस्टर्ड करेंगे और फिर आप अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद $50 फीस आप दोबारा से अदा करेंगे। तो ये जो है आपका वहाँ पर वो आप टेस्ट जो आप फेल हो चुके हैं वो दोबारा से आप पास करने की कोशिश करेंगे या पास करेंगे। तो अब हम आते हैं कि ये मनामा पुलिस लाइन सेंटर जहाँ पर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं वो कहाँ पर है। तो अगर आप ठोकर से मुल्तान रोड से लाहौर की तरफ आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप वहाँ से ऑरेंज लाइन पर बैठें। 27 किलोमीटर का फासला है और ये मेन जो GT रोड है वाघा रोड की तरफ जाता है, वाघा बॉर्डर की तरफ जो रास्ता जाता है ये वो GT रोड है। यहाँ पर जो कायदे आजम इंटरचेंज है वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कायदे आजम इंटरचेंज रिंग रोड से ये 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसी तरह अगर आप शेखुपुरा शादरा वाली साइड से आते हैं तो आपको चाहिए कि वहाँ से मेट्रो बस पर बैठें और जैन मंदिर उतर जाएं और उधर से उतरने के बाद आप जैन मंदिर वाले मेट्रो ऑरेंज लाइन स्टेशन पर जो है ना ऑरेंज लाइन में सवार हों और सीधा आपने जो है ना डेरा गुजरा उतरना है। डेरा गुजरा से वहाँ पर रिक्शे पर बैठें और साथ ही 1 किलोमीटर के फासले पर मनामा पुलिस लाइन है, ट्रैफिक पुलिस लाइन मनामा, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसी तरह जो लोग कसूर की तरफ से आना चाहते हैं वो भी मेट्रो पर बस पर बैठे या अगर उनके पास कोई अपनी सवारी है तो वाया रिंग रोड वो ऑरेंज जो है वाड़ा गुजरा डेरा गुजरा जिसको कहते हैं, डेरा गुजरा इंटरचेंज वहाँ से नीचे उतरें, कायदे आज़म इंटरचेंज भी उसको कहते हैं, वहाँ से नीचे उतरें और 1 किलोमीटर के फासले पर मनामा पुलिस लाइन है, वहाँ पर जाएं, अपनी एंट्री करवाएं और ये 3 तरह का जो मैंने आपको टेस्ट बताया है, कंप्यूटर टेस्ट और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल 2 तरह का होता है, औजारों का टेस्ट लिया जाता है और गाड़ी का टेस्ट लिया जाता है। अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर आप जो है इस बात के एलिजिबल हैं कि आप जिस चीज़ का आपके पास वीज़ा है उस पर आप सऊदी अरब जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।